हमारा आज का टॉपिक है सांख्य दर्शन। बीएमएस फर्स्ट ईयर पदार्थ विज्ञान में सांख्य दर्शन के 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एक सांख्य दर्शन का पूरा क्वेश्चन बन जाता है 15 नंबर में, 10 या 15 का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। सांख्य दर्शन के बारे में बताइए, उसमें डिटेल में सांख्य दर्शन बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन है आस्तिक दर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं, वेद को मानते हैं। 6 हैं ये, उनकी शुरुआत ही सांख्य दर्शन से होती है। ठीक है, 6 आस्तिक दर्शन है जो भगवान और वेद को मानते हैं। उनमें पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। तो अगर आस्तिक दर्शन आएगा, आपने 6 दर्शन एक्सप्लेन करने, पहला दर्शन उसमें सांख्य। आस्तिक दर्शन में आएगा, सांख्य दर्शन में आएगा। सांख्य दर्शन का आयुर्वेद से संबंध या समानता, तीसरा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो सांख्य दर्शन भी मानता है और आयुर्वेद भी मानता है, ये थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन छोटा सा आता है केवल 2 नंबर में, शेषवर सांख्य। तो वो हम पढ़ेंगे कि जो शेषवर सांख्य है, जो टाइप है उसकी, वो क्या है। तो सांख्य दर्शन को समझने के लिए अगेन तुम्हें पता है हम स्टोरियों में पढ़ते हैं, तो आपको स्टोरी समझनी है। स्टोरी क्या है? प्रकृति और प्रकृति नाम की लड़की है, ठीक है। वो ऐसी है, मतलब भाई कुछ नहीं कर सकती हो, मतलब उसे अपने किसी लड़के से प्यार है, बट शादी के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। जो भी करना है वो लड़के को ही करना है। लड़के का नाम है चेतन, ठीक है। नहीं, लड़के का नाम है पुरुष। लड़की का नाम है प्रकृति, लड़के का नाम है पुरुष। और प्रकृति जो है वो है जड़। जड़ क्या होते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक ढेला करके राजी हूँ, कुछ नहीं करूंगा। और पुरुष चेतन है, मतलब करता है, कुछ ना कुछ करता है, हालांकि यूजलेस काम करता है, बट करता है। प्रकृति जड़ है, कुछ नहीं करती, पुरुष। तो इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर है। ये हम स्टोरी एक बार समझ लेंगे, फिर सांख्य दर्शन में पूरा समझ आएगा। प्रकृति और पुरुष नाम का लड़का लड़की। प्रकृति जड़ थी, पुरुष चेतन था, मतलब थोड़ा एक्टिव था। ईश्वर की कृपा से उन दोनों की शादी हो गई। शादी हो गई, बड़ा महान पुत्र पैदा हुआ, ठीक है। महान जो पुत्र उनका पैदा हो गया, उसको हो गया अहंकार बहुत। उसको क्या हो गया? बहुत अहंकार। तो उस अहंकारी बच्चे को क्या हुआ? उस अहंकारी बच्चे को 3 लड़कियों से प्यार था। पहली थी सात्विकी। पहली जो लड़की है ना, वो है सात्विकी। दूसरी जो लड़की है उसका नाम है राजश्री। राजश्री भी तुम समझ सकते हो, राजसिकी। और तीसरी तामसी। 3 लड़कियां। अहंकार, ये जो प्रकृति और चेतन का जो महान पुत्र था अहंकार, उसको ना 3 लड़कियां, एक सात्विकी, राजसिकी और तामसी। तो जो सात्विकी थी ना, उससे ना उसको बड़ी प्रीति थी। प्रीति तुम्हें पता ही है, प्रीति मतलब प्यार। कबीर सिंह तुमने देखी है प्रीति बंदिया। प्रीति क्यों थी? क्योंकि वो ना, कुछ लोग होते हैं बड़े हल्के फुल्के रहते हैं, बड़े पॉजिटिव कूल, वो वैसी रहती थी, बड़ी लाइट मूड में रहती थी, बट इंटेलिजेंट थी। जब भी लड़का कभी प्रॉब्लम में फंसता था ना, उसको ऐसे आइडिया देती थी, दिमाग की बत्ती जगा देती थी। खुद लाइट रहती थी, बट दूसरों को एनलाइट कर देती थी। हल्की फुल्की रही, बट दूसरों को बढ़िया आइडिया देती थी, एनलाइटमेंट कर देती थी। इसलिए अहंकार भाई को ना प्रीति सात्विकी से बड़ा प्यार था। राजसिकी क्या थी? राजसिकी थी चलने फिरने में। चलो आज शॉपिंग चलते हैं, आज पिज्जा खाने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, चलो चलो चलो। उससे ना उसको बड़ी नफरत टाइप हो गई थी, ये चलो चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, ये चलो वो। प्रीति और अप्रीति 2 चीजें हैं यहाँ। प्रीति मतलब प्यार, कबीर सिंह की भाई की बंदी है मेरी, और अप्रीति मतलब नहीं, नफरत, ठीक है। तो सात्विकी से प्रीति थी क्योंकि लाइट थी, हल्के फुल्के मूड में रहती थी, बड़ी और एनलाइटमेंट रहती थी उसके साथ। और राशि क्या थी? हमेशा चलो चलो चलो, इसलिए। तामसी क्या थी? हर चीज से उसको रोकती थी। तामसी जो थी हर चीज से रोकती रहती थी, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, उसकी डीपी लाइक मत करो, उससे मत घूमो, इस दोस्त को छोड़ दो, हर जगह से रोकना। उसने इतना रोका कि लड़के को डिप्रेशन हो गया, उसके साथ रह के ना डिप्रेशन हो गया। 3 लड़कियां थी, एक के साथ वो लाइट एंड लाइट प्रीति और हैप्पी फील करता था, दूसरी के साथ
उसके चलने जगह यहाँ चलो वहां चलो की वजह से अप्रीति हो गई थी, और तीसरी रोकते रहने की वजह से डिप्रेशन हो गया। तो फिर भाई को ये डाउट आया कि शादी किसके साथ करें। तो शादी जब हम पूछते हैं ना, तो हम किसी सीनियर बंदे को पूछते हैं, और सीनियर आदमी को बोलते हैं आप। जो सीनियर होता है, गाइड होता है, मेंटर होता है ना, उसको बोलते हैं आप। ठीक है, बड़े भैया आप थे, उनसे पूछो भैया 3 हैं और तीनों की अलग अलग क्वालिटी है। हालांकि यहाँ तुम्हें इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि सात्विक की बड़ी सही है, आगे देखो अभी राजसिकी और तामसिकी की अच्छी क्वालिटी हम बताएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो आप तो भैया, आप तो अपने बड़े भैया जो थे, आप तो होते हैं जो मेंटर और गाइड होते हैं, उनसे पूछा कि किससे। तो भैया ने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, प्रत्यक्ष मतलब देखने सुनने में कौन कैसी है। प्रत्यक्ष होता है देखना सुनना, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण तुमने पदार्थ सेकंड में पढ़े होंगे। देखना और सुनना, सामने से देखना और सुनना, दैट इज प्रत्यक्ष। देखने सुनने में कैसी है। और दूसरी, तुम्हारा अनुमान से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है। तुम्हें क्या अनुमान है कि कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो फिर भाई ने फिर से लिस्ट लगाई, ये जो हमारी सात्विकी है, राजसिकी है और तामसी है। तो भाई ने बताया कि यार देखने सुनने में तो भाई तामसी ब्यूटी प्लस प्लस है, प्लस 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 प्लस। और बोलने में भी, प्रत्यक्ष में भी भाई प्लस 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 प्लस। और राजसिकी बेचारी ठीक है, बोल चाल बातचीत भी अच्छी, बातचीत और देखने में हमारी सात्विकी इतनी नहीं है, बट उसकी जो पॉजिटिविटी, उसकी जो एनलाइटमेंट है वो। तो आप तो भैया बोलते हैं कि ठीक है तुम ना 1 छोड़ो, मतलब तुम 2 सिलेक्ट कर लो, 2 को सिलेक्ट कर लो, मतलब कौन कैसी कैसी है। तुम्हारा मन क्या चाहता है उस बेस पे, और तुम ज्ञान और कर्म, इन 2-3 बेस पे ना तुम सिलेक्ट कर लो कि तुम्हारा मन किसके पास जाना चाहता है, ज्ञान किसको अच्छा है, और काम वर्किंग किसकी अच्छी है। तो भाई बोलता है कि यार इन दोनों की बढ़िया है। अगर वर्किंग देखी जाए, ज्ञान देखा जाए, कर्म देखा जाए, मन देखा जाए, तो सात्विकी और राजसिकी टॉप। बट अगर रूप देखा जाए, स्पर्श देखा जाए, रूप देखा जाए, स्पर्श देखा जाए, और क्या था यार, शब्द देखा जाए, और दिल को छूने वाली बातें कही, हालांकि टॉर्चर था बट बीच में, रूप स्पर्श शब्द देखे जाए तो राजसिकी और तामसिकी। तो भैया बोलते हैं बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें दुख ही दुख मिलेंगे, दुख ही मिलेंगे तुम्हें। ऐसे अगर तुम सिलेक्शन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें सिंगल ही रहना पड़ेगा, दुख ही दुख मिलेंगे तुम्हें। ऐसे ही प्यार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तुम्हें वो पता कर लेना चाहिए था। अच्छा चलो इन सारी चीजों को छोड़ो, बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन 2 चीजों एक्सप्लेन करता है, एक तो संख्या और दूसरा ज्ञान। सांख्य दर्शन 2 चीजें शो करता है, एक संख्या और ज्ञान। संख्या का मतलब है ये जो 24 तत्व हैं, देखो 24 तत्वों में आपको बताऊंगा कौन कौन से 24 तत्व हैं। जैसे ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, ऐसे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आगे जाके तत्व बनेंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तत्व बनेंगे, ऐसे 24 तत्व हैं। उनके 24 तत्वों का अगर बात की जाए तो वो ए नंबरिंग होगी, 24 नंबर की बात होगी संख्या। और ज्ञान, ज्ञान किसका है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान जिसमें होता है उसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। सांख्य दर्शन, ये जो सांख्य वर्ड है इसके 2 मतलब है, एक है संख्या और दूसरा ज्ञान। ज्ञान करना है प्रकृति और पुरुष का, संख्या मतलब 24 तत्व। ठीक है, ये सांख्य दर्शन का मतलब। इसके जो राइटर है वो है कपिल। कपिल तुम्हें पता है कपिल देव क्रिकेटर हैं, और याद रखना है जब कपिल देव क्रिकेट खेलते थे ना, तो जो पीछे जर्सी पे लिखा होता है नंबर, जैसे सचिन के 10 नंबर लिखा होता है जर्सी के पीछे, कपिल देव के टाइम पे ना कोई संख्या ही नहीं होती थी। तो कपिल और संख्या, कपिल के टाइम पे कोई संख्या नहीं होती। संख्या मतलब नंबरिंग और ज्ञान। ज्ञान नंबरिंग यहाँ 24 तत्वों की है, ज्ञान यहाँ प्रकृति पुरुष का है। राइटर हमारे कपिल जी। देन इनका जो सबसे पहला कंसेप्ट है सांख्य दर्शन का, दैट इज सृष्टि उत्पत्ति।
ये सारा सृष्टि उत्पत्ति है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ये सारी सृष्टि उत्पत्ति है। सृष्टि उत्पत्ति में क्या होता है, प्रकृति और पुरुष मिलकर महान को बनाते हैं, महान से अहंकार बनता है, और अहंकार से सात्विक रासिक तामसिक तीन तरह के अहंकार बनते हैं। महान से अहंकार, अहंकार से तीन तरह के अहंकार की जो तीन लव स्टोरी थी, सात्विकी रासिकी तामसिकी, अहंकार से सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ठीक है, देन सात्विक और रासिक से क्या बनेगा, मन बनेगा, ज्ञान इंद्रिय बनेगी और कर्म इंद्रिय बनेगी। मन, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। सात्विकी और रासिकी जो थी ना, वो ज्ञान और कर्म में अच्छी थी और लड़के को अहंकार को पसंद थी, इसलिए ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन। सात्विकी और रासिकी से, इन दो के कॉम्बिनेशन से बनेगा ये चीजें। और जो रासिकी और तामसिकी हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच चीजें और पांच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इसको समझने के लिए थोड़ा महाभूत वाला टॉपिक पढ़ लेना, खासकर आकाश से शुरू कर। तो ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, पंच महाभूत बनेंगे रासिकी और तामसिकी से। ठीक है, तो ये आपकी होगी सृष्टि उत्पत्ति। प्रकृति और पुरुष से महान, महान से अहंकार, अहंकार से सात्विकी, रासिकी, तामसिकी, और तामसिकी और राशि से बनेगा पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और महाभूत। और सात्विकी और रासिकी से बना मन, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा कंसेप्ट। पहला संख्या मतलब 24 तत्व, और दूसरा मतलब था, संख्या का मतलब था ज्ञान। ज्ञान यहाँ प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, और प्रकृति पुरुष से महान, महान से अहंकार, अहंकार से सत्व, रज, तम बनते। अभी अगला जो कंसेप्ट है दैट इज त्रिगुण। त्रिगुण कंसेप्ट पहला था सृष्टि उत्पत्ति, जो आपने पढ़ ली, प्रकृति और पुरुष से महान, महान से अहंकार, अहंकार से सत्व, रज, तम, सत्व और रज से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, रज और रासिक और तम से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। ऐसे सृष्टि उत्पत्ति होगी। देन त्रिगुण। त्रिगुण ये है सत्व, रज, तम। सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं, और ये सेम तुम्हें याद होगा। सात्विकी क्या होता है, सत्व होता है लघु और प्रकाशक होता है, लघु प्रकाशक होता है, और इससे प्रीति, प्रीति को बढ़ाता है। सत्वगुण प्रीति, लव को बढ़ाता है, और लाइट होता है और एनलाइट करता है। लघु होता है और एनलाइट करता है, प्रकाशक होता है। सात्विकी तुम्हें याद होगा अहंकार की पहले। रासिकी क्या था, चलने वाला, चलने वाला होता है, चलने वाला लेके जाता है। बट अप्रीति, ये अप्रीति होती है और चलने वाला होता है। ठीक है, तामसिकी क्या होता है, रोकने वाला होता है, और ये विषाद और डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो अगर तुम्हें किसी से प्यार हो, तुम एनलाइटन फील कर रहे हो, तो समझिए आपके मन का सत्वगुण बढ़ा है। अगर तुम एक जगह टिक ही नहीं पा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी फोन देख रहे हो, कभी इंस्टा देख रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी, तो समझ लो तुम्हारे मन का रजगुण बढ़ा हुआ है। देन अगर कुछ भी ढंग का करने से तुम्हारा मन तुम्हें रोकता जा रहा है, कुछ भी तुमसे ढंग का हो ही नहीं रहा है, हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, रुक रहा है, तो समझ लो भाई शरीर मन में तम का गुण बढ़ा हुआ है। ये आज भी अवेलेबल है, बट उन तीन लड़कियों से ये तीन गुण समझ सकते हो। सात्विकी से प्रीति थी, लघु और प्रकाशक एनलाइटन थी। राजसिकी चलना, चलो इधर चलो उधर चलो, पार्टी चलो, ये चलो, रोकती थी, उससे अप्रीति थी। तामसिकी रोकने वाली थी, जो डिप्रेशन दे रही थी। तो ये सत्व, रज, तम के गुण आप इस तरह से इस प्रीवियस स्टोरी से समझ सकते हो। तो पहली थ्योरी सृष्टि उत्पत्ति की, दूसरी थ्योरी त्रिगुण की होगी। देन अगली थ्योरी है, अगले पॉइंट है प्रमाण। प्रमाण भी हमने पढ़े हैं। देखो वो बड़े भाई आपके पास गया था, बड़े भाई आपने बोला था या तो प्रत्यक्ष देख और अनुमान के हिसाब से पता लगा ले तेरे लिए कौन ठीक रहेगी। आप तो होता है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष होता है सामने देखना, अनुमान होता है फ्यूचर का आइडिया लगाना, मोटे मोटे तौर। तो तीन प्रमाण मानता है सांख्य दर्शन, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। देन फोर्थ पॉइंट था त्रिविध दुख, दुख ही दुख, तीन तरह के दुख के बारे में बताया।
जो हमने इनसे लिंक किया था, ये तीन है ना, ये तीनों दुख दे रही है, तो इसलिए तीन तरह के दुख। हालांकि इसकी आगे टाइप है अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। अगर तुम्हें याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इतना याद जरूर रखिए, सांख्य दर्शन ने तीन तरह के दुखों का वर्णन किया। देन पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है? हर कार्य के पीछे ना कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के ना कुछ भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद बड़ा टॉपिक है, 50 सेकंड में मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि पहले सारा पदार्थ पढ़ा लूं, फिर बाद में दर्शन लाऊं, क्योंकि ये टॉपिक्स है ना अभी समझ नहीं आएंगे। अगर सारा पदार्थ आप पढ़ लें फिर दर्शन पढ़े तो ज्यादा यूजफुल होता है। बट चलो सिलेबस के हिसाब से शुरू में है, तो सत्कार्यवाद होता है किसी भी कार्य के लिए कोई ना कोई कारण होना आवश्यक होता है, ठीक है, वो सत्कार्यवाद होता है। और इस थ्योरी को सांख्य दर्शन मानता है, सृष्टि उत्पत्ति को मानता है, त्रिगुण की थ्योरी मानता है, प्रमाण तीन है, त्रिविध दुख है, सत्कार्यवाद। देन सिक्स्थ पॉइंट है, आई थिंक ये पॉइंट हो ही है। अभी एक और पॉइंट जो बचता है वो बचता है आपका शेषवर सांख्य। सांख्य की दो टाइप है, सांख्य दर्शन की दो टाइप है, सांख्य दर्शन की दो टाइप। शेषवर सांख्य, शेषवर सांख्य क्या होते हैं? प्रकृति और पुरुष तुम्हें पता ही था, जिन्होंने मिलके अहंकार को उत्पन्न किया था। सृष्टि उत्पत्ति में आपने ये पॉइंट देखा, किसकी मदद से? ईश्वर की मदद से। इसी कंसेप्ट को शेषवर सांख्य बोलते हैं। जब प्रकृति और पुरुष ईश्वर की मदद से कुछ करते हैं आगे, तो उसको बोलते हैं शेषवर सांख्य। जो बोलता है प्रकृति और पुरुष को ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, वो निरीश्वर सांख्य, ठीक है। तो शेषवर सांख्य वो हुआ जो प्रकृति और पुरुष को मानते हैं कि ईश्वर की वजह से इनकी जोड़ी बनी, नहीं तो ये जड़ है और ये यहाँ चेतन है, बट किसी बिना अलाइनमेंट का चेतन है, इसलिए इनका कुछ नहीं। इन दोनों की अगर प्रोडक्शन होनी है तो ईश्वर चाहिए ही चाहिए, दैट इज शेषवर सांख्य। ये 2 नंबर का छोटा पॉइंट। अभी लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अंध पंगु न्याय करके एक क्वेश्चन आ जाता है जो मैं शुरू में बताना भूल गया था। अंध पंगु न्याय, इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये है पंगु, पंगु होता है लंगड़ा, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, और ये है बेचारा अंधा, आंख ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया अंधा और ये हो गया लंगड़ा। इन दोनों को पिज्जा खाने के लिए यहां जाना है, इन दोनों को पिज्जा खाने के लिए यहां जाना है। रास्ता कुछ ज्यादा ही सीधा बन गया, ऐसे नहीं बनाएंगे। इन दोनों को ये पिज्जा शॉप है, इन दोनों को पिज्जा की शॉप पे जाना है। तो एक अंधा है जो देख नहीं सकता है और एक लंगड़ा है जो जा नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों यहां जाएंगे कैसे? सोचो कैसे जाएंगे? अंधे को दिख नहीं रहा है, लंगड़ा जा नहीं सकता, तो ये जाएंगे, ये जो लंगड़ा है ये अंधे की पीठ पे बैठ जाएगा और दोनों जाएंगे, ठीक है। अंधा उसको उठाएगा और लंगड़ा उसको रास्ता बताएगा, भाई राइट ले ले, भाई लेफ्ट ले ले, भाई लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, राइट ले ले, लेफ्ट ले ले, ओ सीधे सामने देख, रुक जा। जो लंगड़ा है उसकी आंखें ठीक है, वो देख के बताता जाएगा, और अंधा है उसकी टांगे ठीक है, वो चलता जाएगा। तो ऐसे लंगड़ा और अंधे का कॉम्बिनेशन दोनों मिलके जब काम करते हैं तो वो मिलके काम कर देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंध पंगु न्याय। बट इसका यहां लिंक क्या है? अंध पंगु न्याय की तरह ही प्रकृति और पुरुष आपस में काम करते हैं। आपके सीखने की चीज ये है कि जो प्रकृति और पुरुष है वो अंधे और पंगु की तरह काम करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति में। दोनों देखो, अकेले अकेले दोनों से कुछ नहीं होने वाला है, दोनों कंबाइन करके फिर आगे अहंकार को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करके आगे प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, इससे कुछ होना नहीं, पुरुष चेतन है बट इसकी कुछ सही डायरेक्शन नहीं है, तो दोनों या इस पे उतने एनर्जी लेवल नहीं है, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जैसे अंधा और पंगु
एक दूसरे को रास्ता दिखा के मंजिल तक पहुंचने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये अंध पंगु न्याय है। अभी लास्ट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट में है आयुर्वेद और सांख्य दर्शन। आयुर्वेद और सांख्य दर्शन में क्या सिमिलरिटी है? आयुर्वेद और सांख्य दर्शन में क्या सिमिलरिटी? जो जो आपने पहले पॉइंट पढ़े ना वो सारे वहीं आ जाएंगे। जैसे त्रिगुण दोनों ने माने हैं, यहां सत्कार्यवाद माना है, वहां कार्य कारणवाद माना है। ठीक है, चीज तो सेम ही हुई। सत्कार्यवाद भी यही बोलता है कि भाई कार्य से पहले कोई कारण होना चाहिए। भाई तुम कुछ भी तभी करते हो जब तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन होता है, बेवजह तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वजह जितनी जबरदस्त होती है उतना जबरदस्त बंदा काम करता है। ये सत्कार्यवाद, कार्य कारणवाद। त्रिगुण आयुर्वेद ने माना है, सत्कार्यवाद कार्य कारण आयुर्वेद ने माना है। आयुर्वेद ने और सांख्य दर्शन ने दोनों ने पंच वायु को माना है। 5 तरह की वायु होती है, बाकी 5 टाइप्स है ना, पढ़ा होगा तुमने क्रिया। दोनों ने इसको माना हुआ है। और क्या था? ये जो हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त हैं, ये तीनों प्रमाण है, आयुर्वेद भी मानता है और सांख्य दर्शन भी इनको मानता है। ठीक है, और क्या था? सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति आयुर्वेद भी मानता है और सांख्य दर्शन भी मानता है। ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया जहां आयुर्वेद और सांख्य दर्शन की सिमिलरिटी की बात हो रही है। सबसे पहले सांख्य दर्शन मतलब संख्या 2 चीजें डिनोट करती है। 24 तत्व, अरे यार 24 तत्व बताना तो भूल गया। तो 24 तत्व हैं आपके, अव्यक्त हो गया, महान हो गया, 5 कर्मेंद्रियां होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां होगी। ठीक है, और मन हो गया, 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्रा होगी। ये सारे 24 तत्व होते हैं। ठीक है, ये सारे 24 तत्व होते हैं। या तो 24 तत्वों का ज्ञान या प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। संख्या से 24 तत्व, प्रकृति पुरुष का ज्ञान। देन आगे आया सृष्टि उत्पत्ति, अव्यक्त और महान, प्रकृति और पुरुष, वहां से अव्यक्त, महान, अहंकार, सात्विक, रासिक, तामसिक। सात्विक रासिक से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, और रासिक और तामसिक से 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत। देन उसके बाद 3 गुण थे, सत्व, रजतम। तीनों के अपने सत्व पॉजिटिव एनलाइटमेंट, प्रीति वाला, रासिक इधर चलने वाला, इधर चलो उधर चलो वाला, बट अप्रीति थी, और जो तम था वो रोकने वाला और डिप्रेशन और विषाद करने वाला। देन सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद होता है किसी कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। देन 3 प्रमाण थे, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश और अनुमान। सृष्टि उत्पत्ति थी, और बाद में ये आयुर्वेदा के साथ सिमिलरिटीज आ गई। ये आपका सांख्य दर्शन